व्यासजी, श्री पुरी जी, और लगभग 2 घंटे से आप सब लोग साधु संत महात्मा समाज सुधारक युवक को सुन रहे हैं। थोड़ा देर और सुनिए। चाइना के एक समाज सुधारक हुए, उनका नाम बहुत प्रचलित है। छात्रों ने भी और वरिष्ठ लोगों ने भी उनका नाम सुना होगा। उनका नाम कन्फ्यूशियस है। कन्फ्यूशियस एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मैं जब सुनता हूँ तो भूलता हूँ। आई लिसन एंड फॉरगेट। मैं सुनता हूँ, एक साथ बोलिए, मैं सुनता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ किसी एक छात्र को, किसी एक छात्रा को बुलाऊं और कहूं कि सबसे पहले वक्ता ने अपने उद्बोधन में क्या कहा, तो पाँव हाथ कांपने लगेगा और बोले कि अरे बाबा जी ने क्या कहा, कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो मैं सुनता हूँ भूलता हूँ। कन्फ्यूशियस आगे कहते हैं कि लेकिन जो मैं देखता हूँ उसे याद रखता हूँ। जिसे मैं देखता हूँ उसे याद रखता हूँ। इसलिए आजकल जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा में दिखाया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, फिल्म दिखाई जाती है। जैसे आप कहानी पढ़े होंगे भूल जाएंगे, लेकिन आपने फिल्म देखा है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें आपके मन में रह जाती है, ठहर जाती है। और कन्फ्यूशियस आगे कहते हैं तीसरी बात। कन्फ्यूशियस तीसरी बात क्या कहते हैं? तीसरी बात कहते हैं कि जब मैं करता हूं तो मैं उसे समझ जाता हूं और उस पर मेरा अधिकार हो जाता है। इसलिए पूरे दुनिया की जो जद्दोजहद है वो करने की है, कराने की है, व्यवहारिकता की है। आज इस दुनिया में कहीं भी ज्ञान की, गुण की कमी नहीं है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि यहां बैठे किसी भी छात्रा को बुलाऊंगा, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा बोल कर जाएगी, बहुत अच्छा उद्बोधन देकर जाएगी। मैं यहां बैठे वरिष्ठ किसी व्यक्ति को बुलाऊंगा, हो सकता है मंच पे बैठे हुए लोगों से भी बढ़िया वक्तव्य देकर जाएंगे। लेकिन जानते हैं इस दुनिया में दुख किस बात की है, कष्ट किस बात की है? दुख का, कष्ट का जो मूल कारण है, मूल कारण वह है कि आदमी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आदमी कहता कुछ है, करता नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ा, प्रिय छात्र, तुलसीदास जी को एक बात कहनी पड़ी कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, आच रही ते नर न घनेरे। पर उपदेश, पर मीन्स दूसरा, दूसरे को उपदेश, पर उपदेश, दूसरे को उपदेश देना। कुशल बहु तेरे, देयर इज मेनी एक्सपर्ट्स
deliver the very nice lecture. They will give the motivational speech. आप लोग सुनते होंगे ना, आपके हाथ में तो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अरे थोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। लेकिन जब आप उस मोटिवेशनल स्पीकर्स के जीवन में झांक कर देखेंगे, बहुत करीब जाकर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे ये खाली बड़ी बड़ी बातें ही करता है, इसका चरित्र कैसा है। इसलिए ऋषियों को बहुत कष्ट हुआ और बड़े कष्ट के साथ उनको कहना पड़ा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उपदेश देना एक सहज कार्य है। इस दुनिया में सबसे अगर सस्ती चीज है वह है सलाह, उपदेश, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आप कहीं खड़े हो जाइए, आज से 5 दिन पहले मेरा मोबाइल मेरे जेब से किसी महानुभाव ने मार लिया, चोरी कर लिया। तो मैं जिस किसी के पास इस बात को कहा, सबों ने इतना इतना उपदेश दिया है, तो मैं अगर उसको लिखूं तो मुझे लगता है कि कॉपी भर जाएगी। लेकिन जितने उपदेश देने वाले थे उन सबसे मैं बहुत करीब जाके देखा कि उसका भी मोबाइल गायब हुआ, उसका भी पॉकेट मारा गया, उसकी भी ठगी हुई। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आचरहि ते नर न घनेरे। लेकिन आचरण करने वाले लोग घनेरे नहीं है। घनेरे मीन्स अधिक। घनेरे, घना होता ना, घना, घनेरे नहीं है, अधिक नहीं है, अत्याधिक नहीं है। बिंदेश्वर दादा रुक जाइए, 2 मिनट रुकिए। जैसे एक छोटी सी बात कहता हूं, हर आदमी ये जानता है, हर आदमी इस बात को भारतवर्ष में जानता है कि धन की 3 गति है। धन की कितनी गति है? धन की कितनी गति? क्या क्या? सबसे पहली गति है वीतस्य त्रिगति। पहला दानम, दूसरा भोगम, तीसरा नाशम। दान की 3 गति, धन की 3 गति। अगर आपने पैसा कमाया है, व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ योर मनी? उसका सबसे सुंदर उपयोग क्या है? डू चैरिटी, डू नीडफुल टू द नीडी पीपुल। जो जरूरतमंद लोग हैं उसके लिए आपने कुछ भला कर दिया, आपके धन का प्रथम श्रेणी का उपयोग है। दूसरा श्रेणी का उपयोग क्या है? दूसरा श्रेणी का उपयोग है भोगम। आपने भोग किया, आपने अच्छा खाया, आपने अच्छा पहरा, आपने अच्छे गाड़ी खरीदी, लेकिन भोग का एक साइड इफेक्ट है। भोग का साइड इफेक्ट क्या है? भोगम कारणम रोगम। रोग का मूल कारण भोग है। भोग है वहां रोग है। अत्याधिक खाएंगे तो फिर आपके पाचन क्रिया जवाब दे देगा। अत्याधिक आराम करेंगे, अत्याधिक डनलफ पे सोएंगे, बड़े मुलायम बिस्तर पे सोएंगे, और डॉक्टर उसके बाद आपको हिदायत देगा कि करे बिस्तर पे सोइए। आपके अंगूठे में 2 ईंटा बांध के लटका देगा, बोलेगा ट्रैक्शन पे चले जाइए। भोग रोग का कारण है। जो भोगी होगा वो रोगी होगा। जो भोगी होगा वो, बोले दादाजी आप ऐसे कह रहे हैं तो आप लोग भी बीमार पड़ते हैं। निश्चित, अगर ऐसा है कि मैं भी रोगी हूं, निश्चित ही मैं भी भोगी हूं। भोग नहीं तो रोग नहीं। जहां भोग नहीं है, सिर्फ उपयोग है, वहां रोग नहीं है। आज पूरी मानवता भोगवादी हो गई, उपयोगवादी नहीं है। आनंद मार्ग के प्रवर्तक आए हैं, वो कहते हैं हे मनुष्य तुम उपयोगवादी बनो, तुम भोगवादी मत बनो। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो।